वेलकम बैक अगेन। चलिए पढ़ते हैं क्लास फोर्थ इंग्लिश का यूनिट 3, जिसमें एक पोइम है रन और एक स्टोरी है नसरुद्दीन सेम। तो पहले हम एक पोइम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है रन। रीड एंड एंजॉय दिस पोइम। रन अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन। पोइट कह रहा है कि शहर से बाहर की तरफ निकलो, यहाँ पे सूरज चमक रहा हो, गाँव की तरफ जाओ और दौड़ो दौड़ो दौड़ो। कंट्री साइड होता है गांव की तरफ, यहाँ पे हरियाली हरियाली होती है। रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन नीथ द ट्रीज, रन लिटल रेसेस विद ईच लिटल ब्रीज। पोइट कह रहा है कि जब बारिश की बूंदें गिर रही होती हैं तो उसमें दौड़िए। पेड़ों के नीचे, नीथ हो गया नीचे, बीनीथ नीचे, तो पेड़ों के नीचे दौड़िए। और जब हवा चल रही हो, छोटी छोटी लिटिल ब्रीज चल रही हो, तो उसके साथ छोटी छोटी रेस लगाइए। रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, रन थ्रू द मीडो, देन रन बैक अगेन। अब कह रहे हैं हिल साइड के नीचे की तरफ दौड़िए, लेन गली उसमें ऊपर की तरफ दौड़िए। रन थ्रू द मीडो, जो वादियाँ हैं, जो ग्रासलैंड है, यहाँ पे फूल खिले होते हैं, जो मैदान हैं, उनमें भागिए, उनमें दौड़िए और वापस दौड़िए। रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे, रन टू द कंट्री, अवे अवे। कह रहा है दौड़िए, खुश रहिए, पूरा दिन दौड़िए, पूरा दिन खुश रहिए और गांव की तरफ जाइए ताकि आपको हरियाली दिखे, आपको देख के खुशी महसूस हो। ये जो छोटी सी पोइम है ये लिखी गई है मैरी डाउंट के द्वारा। मैं एक बार फिर से इसको रीड कर रहा हूँ। Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run neath the trees, run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day, run to the country. अवे 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 मैरी डोंट। अब मैं इसमें जो कोई मुश्किल वर्ड्स लगते हैं तो मैं उनका मीनिंग आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो कंट्री है, कंट्री साइड हम कहते हैं गांव को। देन नीथ है, नीथ का नीचे होता है, नीथ को हम बीनीथ भी कहते हैं, नीथ का होता है किसी चीज़ के नीचे। उसके बाद ब्रीज़ है, हवा जो ठंडी ठंडी हवा चलती है धीरे धीरे से, उसको ब्रीज़ कहते हैं। उसके बाद मीडो है, मीडो हो गई घास का बहुत बड़ा मैदान हो, जहाँ पे घास हो, फूल लगे हुए हों। उसके बाद मैरी है, मैरी का मतलब है खुश रहना, हैप्पीनेस। चलिए आगे हम पढ़ेंगे अब जो स्टोरी है हमारी नसरुद्दीन्स एम। Nasruddin's aim. One day Nasruddin was chatting with his friends. He began to boast, "No one can match my skill in archery." एक दिन जब नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था तो वो डींगे हाँकने लगा कि तीरंदाजी में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आर्चरी जो होती है वो होती है तीरंदाजी, स्किल होती है कौशल। बोस्ट करना, BOAST बोस्ट करना होता है बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे हाँकना। I string the bow, take aim and shoot the arrow, whoosh. The arrow is sure to hit right on target. अब ये कह रहा है मैं धनुष का जो स्ट्रिंग होता है उसको खींचता हूँ, निशाना लेता हूँ और जो तीर होता है उसको छोड़ता हूँ, तो तीर जो है वो श्योर है, वो पक्का है कि वो जो टारगेट पे जाके ही लगेगा। Hearing this, one of his friends immediately brought a bow and some arrows. ये सुनकर उसका एक दोस्त उसी वक्त जाता है और एक धनुष बाण लेके आता है। इमीडिएटली का मतलब होगा उसी वक्त, एट अ टाइम। गिविंग देम टू नसरुद्दीन ही सेड, हियर नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरोस। नसरुद्दीन को देते हुए कहता है, नसरुद्दीन ये लो धनुष और बाण। देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ टारगेट ही सेड, एम एट द टारगेट एंड शूट एन एरो। फिर वो एक टारगेट की तरफ पॉइंट करता है, इशारा करता है और नसरुद्दीन को कहता है कि निशाना लगाओ और तीर को शूट करो। Nasruddin held the bow in his hand, strung it, aimed at the target and shot an arrow. Woo! नसरुद्दीन जो है धनुष अपने हाथ में लेता है, उसको स्ट्रिंग बांधता है, टारगेट की तरफ एम करता है और तीर को शूट करता है। तीर के शूटिंग की आवाज़ आती है, वू। द एरो डिड नॉट हिट द टारगेट, लेकिन जो तीर जो था वो निशाने पर नहीं लगा। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, और वो तीर जो था कहीं बीच में ही गिर गया। हा 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 हा, सारे हंसने लगते हैं। हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग, दे सेड, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम?
तो नसरुद्दीन को दो सारे हंसने लगते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा निशाना है। ओह नो नॉट एट ऑल सेड नसरुद्दीन। नसरुद्दीन ने कहता नहीं 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 ये नहीं है। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, दिस वॉज नॉट माई एम, इट वॉज आज़ाद एम, आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट्स एंड एरो। वो अपने आप को बचाते हुए करने लगा नहीं 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 ये मेरा एम नहीं था, ये हमें आपको बता रहा था कि आज़ाद जो है वो किस तरह से धनुष्मान चलाता है। सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो। ये कह के नसरुद्दीन एक और तीर उठा लेता है। वंस अगेन ही स्ट्रंग द वो एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट द एरो। फिर से वो बो को स्ट्रंग करता है, टारगेट की तरफ एम करता है और एरो को छोड़ देता है, तीर को छोड़ देता है। दिस टाइम द एरो फेल ए लिटल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर। इस दौरान क्या होता है, इस बार क्या होता है कि तीर अभी भी निशाने पे नहीं लगता, लेकिन पिछली बार जहाँ पे तीर गिरा था उसका थोड़ा सा आगे जाके गिरता है। बट इट सर्टनली डिड नॉट हिट द टारगेट। लेकिन वो यकीनन जो उसका टारगेट था उसको नहीं लगता है। दे आस्क्ड नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। अब उसके दोस्त कहने लगते हैं और ये पहला जो था वो आज़ाद कैसे तीर चलाता है, और ये जो है ये तुम्हारा है कि तुम कैसे टारगेट को हिट करते हो। ऑफ कोर्स नॉट आर्ग्यूड नसरुद्दीन। नसरुद्दीन और फिर से आर्ग्यू करने लगता है कि यकीनन नहीं। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, इट वॉज द चीफ गॉड्स एम। ये भी जो एम जो थी वो मेरी नहीं थी, वो जो चीफ गार्ड है उसकी एम थी। नाउ सम बॉडी रिमार्क्ड वेल नाउ हु इज़ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। इसी दौरान कोई एक दोस्त उनमें से बोलता है कि अच्छा तो अब किसकी बारी है। हेयर इन दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग। ये सुनते ही सारे दोस्त जो है वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। नसरुद्दीन डिड नॉट से अ वर्ड, ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो एंड अगेन। नसरुद्दीन कुछ नहीं बोलता, वो चुपके से एक तीर चलाता है और दोबारा तीर को टारगेट को हिट करने की कोशिश करता है। एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वाज रियली लकी। और इस टाइम जो था नसरुद्दीन सच में किस्मत वाला था। द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट। एरो जो है तीर जो है वो सीधा टारगेट में जाके लगता है। एवरीबॉडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन देयर माउथ्स अगेप इन अमेजमेंट। सारे नसरुद्दीन को घूर के देखने लगते हैं, स्टेयर करने लगते हैं उसके ऊपर। उन सबके जो मुंह थे वो अमेजमेंट में आश्चर्य, वो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसके उनके मुंह जो है खुले के खुले रह जाते हैं। बिफोर एनी वन कुड से एनीथिंग नसरुद्दीन सेड ट्रफेंटली डिड यू सी दैट इट वॉज माई एम। इससे पहले कि कोई कुछ और कहता, नसरुद्दीन बड़े ही विजयी अंदाज में कहता है कि देखा आपने, ये था मेरा एम। ट्रम्पेंटली का मतलब होता है जब कोई जीत जाता है ना, तो जीतने की फीलिंग के साथ वो कह रहा है। अगेप का मतलब होता है मुंह खुला रह जाना। अमेजमेंट का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। अब इसमें न्यू वर्ड्स क्या हैं। चैटिंग, चैटिंग होता है आपस में बातचीत करना। आर्चरी, आर्चरी हो गई तीरंदाजी, धनुष्वान। स्टिंग हो गया धागा कह सकते हो आप, रस्सी कह सकते हो जिससे कि धनुष को बांधा जाता है। टारगेट हो गया वो जगह जहाँ पे निशाना लगाना था। डिफेंडिंग हो गया अपने आप को बचाना। अमेजमेंट हो गया आश्चर्यचकित रह जाना। ट्रम्पेंटली हो गया विजयी मुद्रा में। और इस तरह से हमारा ये जो लेसन है ये ख़त्म होता है। हमने इसको पूरा रीड कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो पोइम थी रन वो भी पसंद आई होगी, और ये जो स्टोरी थी नसरुद्दीन ये एम ये भी पसंद आई होगी। जब तक मेरा अगला वीडियो आता है तब तक के लिए थैंक यू।